नमस्कार छात्रों, मैं माधुरी मिस फिर से एक बार आपका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। तो देखो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं हमारी 7वीं कक्षा का पाठ चौथा, जिसका नाम है देहात और शहर। तो लास्ट सेशन में बच्चों हमने देखा इसमें 2 पत्र है। एक पत्र जो है वो देहात शहर को लिखता है और दूसरा पत्र जो है वो शहर देहात को लिखता है। तो देखो, पहले हमने पत्र देखा जो देहात ने शहर को लिखा था। तो चलो बच्चों, अभी आज इस सेशन में हम देखते हैं कि देहात को शहर पत्र के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो चलो बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। तो देखो बच्चों, तो ये जो पद दिया है वो जो शहर है वो शहर कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, मतलब 15 अगस्त है, और इस उपलक्ष्य मतलब इसी अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति जो है वो बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आगे क्या कहता है कि मित्र, परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि मतलब ये जो धरती है इसका नियम है कि परिवर्तन मतलब बदलाव। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है, ये जो सर्कल जो रहता है उसे कहते हैं परिवर्तन। तो भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, और इसीलिए तुम्हारी स्थिति क्यों नहीं बदलती, मतलब धीरे धीरे सही लेकिन तुम्हारा विकास तो जरूर होगा। तो देखो आगे वो कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। तो देखो ये पद है, इसका अर्थ क्या है कि हे मन, वो हमारे मन को कह रहे हैं कि तुम अपने मन को धीरज रख। धीरज मतलब सब्र। ओके, तो धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। इसलिए तुम क्या मत करो, तुम जो है वो थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आगे कहते हैं, देखो, माना कि कुछ परेशानियां हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। लोग क्या कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु मेरे यहाँ आकर भी वो सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है, लेकिन क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा, इसका एक कहावत है और इसका अर्थ क्या है कि योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता भी होती है। तो देखो, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पे शहर में आकर खुश है, तो ऐसा नहीं है कि जिन बस्तियों में जिन हालातों में वो रहते हैं, अगर तुम सुनोगे तो तुम बहुत बेचैन हो जाओगे, तुम बहुत व्यथित हो जाओगे। व्यथित का अर्थ है दुखी। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही परेशानी है, दिन ही दिन जो शहर की बढ़ती हुई भीड़ से मैं भी परेशान हूँ। जिस चमक दमक की तुम बात कर रहे हो वो सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम जिस चमक धमक की ऐसे बात कर रहे हो वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है।
तो तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते हैं। देखो कि तुम्हारे यहाँ से जो मेरे मतलब गांव से जो लोग शहर आते हैं, पहले तो उनको अच्छा लगता है, वहाँ की चमक धमक पसंद आती है, लेकिन वहाँ की परेशानियों से बाद में वो पछताते हैं और फिर अपने गांव को याद करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। वो क्या कहता है शहर कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम समय पर ही अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ कि गांव कितना अच्छा है शहर से। छोटा हमारा छोटा परिवार होना चाहिए। अगर हमारा परिवार छोटा है तो हमारा परिवार सुखी है कि बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार रहता है। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटरों आदि जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। तुम क्या करो कि उनकी बुराइयों को दूर रखो और उनको विभिन्न का अर्थ है अलग अलग व्यावसायिक कौशल्य, मतलब अलग अलग व्यावसायिक कौशलों को देने की कोशिश। कौशलों को जो कंप्यूटर संबंधी जानकारी अगर तुम दोगे उनको तो वो ज़रूर अपना विकास करेंगे, बस तुम उनकी तरफ ध्यान दो। इसके बाद देखो शहर कहता है कि खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। देखो तो जो खेल है वो ग्रामीण जीवन के लोगों की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो यहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। तो देखो ये कहता है आगे देहात को ये शहर कहता है कि बच्चों को दौड़ना, पानी में तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना यहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा हुआ है। और आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। देखो हम भी देखते हैं जो ओलंपिक में जाकर आते हैं वो उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो गांव से ही हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो देखो उनको प्रोत्साहन देना, उनका जो धीरज है वो बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। खेल के संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ये बच्चे जा सकते हैं। तो देखो अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। अपने गांव को बस क्या करो, एक परिवार ही समझकर उसे विकसित करने का मतलब उसका जो विकास जो है वो विकास करने की कोशिश तुम करते रहो। तो देखो चलो अभी हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 11। इसके बाद वो कहते हैं तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो देखो उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी और मेरी समस्या एक ही है और उसका मूल कारण जो है मतलब जो हम दोनों का भी कारण क्या है, तो दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी का अर्थ है जनसंख्या, अशिक्षा मतलब लोग शिक्षित नहीं है और लोग गरीब है, बस यही एक कारण है। मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं।
खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तो देखो, वो जो शहर है वो देहात को क्या सलाह देते हैं, तो ये सलाह देते हैं कि मेरे यहाँ लोग रोज़गार की तलाश में आना कम कर दे। अगर लोगों का जो रोज़गार के लिए शहर में आते हैं वो अगर कम हो जाए और तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ कि हम एक दूसरे को अगर सहायता करेंगे तो किस तरह से हम परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। अगर तुम ये समझाओगे और इस पर ही आधारित छोटे छोटे व्यवसाय जो है तुम अपने यहाँ शुरू करवाओगे, ताकि कृषि आधारित पर अनेक लघु उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, फलोत्पादन मतलब फलों का ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन हुए, औषधीय वनस्पतियों पे आधारित खेती है, पशुपालन है, इस तरह से अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, आगे कहता है शहर कि अरे देहात भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा गांव जो है वो प्रदूषण मुक्त है। तुम्हारे गांव में प्रदूषण नहीं है, लेकिन अगर तुम शहर में देखोगे तो देखो यहाँ पे कितनी परेशानियाँ हैं। तुम्हारे यहाँ खुला परिसर है, ना धुआं है, ना वाहनों की आवाज़ है, बस हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तुम तारों भरा आसमान दे सकते हो, सुबह उगते सूरज के दर्शन पा सकते हो, लेकिन हम लोग बहुत ही इस इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला नसीब, खुला आसमान, बड़ा मैदान, ये तो हमारे लिए बहुत ही मतलब ना के बराबर ही है। तुम्हारे तहसील मतलब तुम्हारा जो एरिया है, तुम्हारा जो क्षेत्र है, उन लोगों को तुम क्या करो, उनको सर्वांगीण क्षेत्र मतलब अपना विकास किस तरह से होना चाहिए, ये इसके लिए जो प्रतिनिधि है, लोगों के प्रतिनिधि जो है, जैसे मॉनिटर हमारे क्लास में मॉनिटर रहते हैं ना, वैसे लोगों का जो प्रतिनिधि है उनका सहयोग लो, मतलब इनका सहयोग मतलब उनकी हेल्प लो, उनकी मदद लो। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको क्या करो, उनको सही दिशा दिखानी जरूरी है। सही उनको अगर उचित मार्गदर्शन किया तो भविष्य में ये बच्चे ही बड़े होकर हमारी जो व्यथा है, जो हमारा दुख है, ये बच्चे ही कम कर सकते हैं। वे ही हमारी आशा का स्थान है। और इसके बाद वो आखिर में जो शहर यही कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब पर तुम अवश्य ध्यान दोगे। इस तरह से शहर जो है वो देहात भाई को वो कहते हैं। तो देखो, इस पाठ से मैंने क्या समझा, तो चलो आगे हम देखते हैं मैंने क्या समझा। तो देखो बच्चों, इस पाठ से मैंने बस यही समझा है, तो इससे हमें यह संदेश मिलता है कि दूसरों के द्वारा कितनी भी सहायता करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे स्वयं कष्ट करना होगा, मुसीबतों का सामना करना होगा, अयोग्य को योग्य बनाकर अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके असाध्य कार्य को भी साध्य कर सकता है। दूसरों की प्रगति को देखने से अच्छा यह है कि स्वयं की कमियों को पहचान कर उसके अनुसार कार्य करें और अपनी सफलता का मार्ग सहज और सरल बनाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये शब्द वाटिका भी है, उसमें नए शब्द हैं। उसमें ये देखो, पहला शब्द है साझा करना, मतलब इसका अर्थ है बांटना। रौनक चमक धमक, व्यथित दुखी होना, विख्यात बहुत प्रसिद्ध, आबादी जनसंख्या, चिल्लपो मतलब शोर। उसके बाद जो मुहावरे है, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, इसका अर्थ है तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना,
और उसके बाद एक कहावत भी है, चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। तो देखो बच्चों, आज हमने ये 2 पत्र, कल एक पत्र देखा था, आज एक पत्र देखा है। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इसके आधार पर मैं आपको प्रश्न उत्तर देती हूँ, वो आपको आपके क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।